नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विथ इवान में। हम फ्रेजल वर्ब्स की जो सीरीज लेकर चल रहे हैं उसमें आज हमारा वर्ड ब्रिंग है। ब्रिंग क्या होता है? ब्रिंग एक वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है मेनली ये। इसका सेंस क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, यानी कि लाना। एक शब्द में हिंदी में कहें तो लाना या ले जाना। ठीक है। ब्रिंग मीन्स टू टेक समबडी और समथिंग टू ए प्लेस, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी व्यक्ति या वस्तु को ले जाना ब्रिंग कहलाता है। लेकिन इस ब्रिंग के साथ में कुछ प्रीपोजिशन या कुछ एडवर्ब लग जाएं तो उनका सेंस बदल जाता है, जैसा कि नॉर्मली आप जानते हैं कि फ्रेजल वर्ब में होता है। इसमें देखिए 14 वर्ड्स हमने लिखे हैं, 1 2 3 से गएंगे यहां तक आप 14 पर आएंगे। 14 वर्ड्स लिखे हैं, ये 14 सेंस देता है। हो सकता है और एक आध कहीं हो, लेकिन लगभग हमने पूरा कवर किया है जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं जो। ठीक है कि ब्रिंग के साथ में आप एक प्रीपोजिशन या एडवर्ब देखकर ही सेंस लगाएं तो बेहतर है। आप ऐसे ना देखें कि हाँ कोई वर्ड नॉर्मली ब्रिंग लिखा है तो हर जगह लाना ही होगा। अगर ब्रिंग अबाउट है तो उसका माने क्या हो जाएगा? किसी चीज को होने में जो है कॉज होना, आप किसी चीज के घटित होने में कारण बनना। ठीक है, टू कॉज टू समथिंग हैपन होता है। ऐसे ब्रिंग अलोंग मीन्स किसी के साथ कुछ ले जाना। ब्रिंग बैक कोई चीज रिमाइंड कराना, याद दिलाना। ठीक है, ब्रिंग डाउन कोई चीज फॉल करना, गिरा देना। ठीक, ऐसे ब्रिंग फोर्थ मीन्स प्रोड्यूस करना, या प्रोड्यूस करने के अलावा जो है गिव बर्थ टू यानी कि जन्म देना, इन सब में होता है। ऐसे पूरे के हम एक एक करके पूरा डील करेंगे, सबके मीनिंग लिखेंगे और मीनिंग लिखने के साथ में उनके एग्जाम्पल्स लिखेंगे हम। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ये नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ब्रिंग अबाउट मीन्स क्या होता है? ब्रिंग अबाउट मीन्स क्या होता है? जैसा कि अभी जस्ट मैंने अभी क्या बताया आपसे, टू कॉज टू हैपन समथिंग, यानी कि टू कॉज समथिंग हैपन, कोई चीज घटित होने में जो है आपको आपका कॉज बनना, कारण बनना। ठीक है, यानी कि मेक समथिंग हैपन। तो आइए हम लिख लेते हैं ब्रिंग अबाउट मीन्स टू कॉज टू हैपन, यानी कि घटित होने में जो है आपका कारण बनना या घटित होना। ठीक है, या दूसरे शब्द में कहो तो एक ही चीज है, हालांकि मैंने नंबरिंग 2 कर दिए। टू मेक समथिंग हैपन, है ना। सेम दोनों का सेंस जो है सेम है। या ऐसे कह सकते हो कि टू मेक समथिंग टू टेक प्लेस। टेक प्लेस माने घटित होना होता है। एक्सीडेंट टुक प्लेस, ये बोला जाता है एन एक्सीडेंट टुक प्लेस, यानी कि दुर्घटना हो गई। ठीक, तो इस सेंस में जैसे बोला जाता है ऐसे वो भी लिख सकते हो। हम इसलिए इसको 2-3 लिख देते हैं ना, है सेंस इसका एक ही तब भी लिख दिया मैंने कि एग्जाम में कई बार क्या होता है कि मीनिंग दिया रहता है, तो जब आप देखे रहोगे सारे के, ठीक है, मतलब जितने वर्ड्स बन सकते हैं लगभग, तो देखते ही आप समझ जाओगे कि हाँ क्या लिखना है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि हाँ टू कॉज टू टेक प्लेस, है ना। टू कॉज टू टेक प्लेस यानी कि घटित होना। टू कॉज टू टेक प्लेस यानी कि किसी चीज के घटित होने में कारण बनना, जैसे हमने कई बार बोल दिया। अब देखिए एग्जांपल लिख लीजिए कि आजकल क्या है ना कि मनुष्य इतना बिजी हो गया है, इतना व्यस्त है अपने काम को लेकर, बिजनेस को लेकर कोई, या स्टूडेंट्स पढ़ाई को लेकर, कि उनके पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का। बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अभ्यास नहीं करते हैं। यहाँ तक कि कुछ तो ऐसे हैं कि पढ़ने के नाम पर पढ़ते भी नहीं, पढ़ने में भी एक्सरसाइज नहीं करते और फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं करते। यहाँ हमारा एक्सरसाइज का मतलब फिजिकली वर्कआउट करने से है, कुछ नहीं करते हैं। तो इससे क्या होगा? बहुत सारी बीमारियां आप जो है ले आएंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कास्ट आपको गिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते, लैक ऑफ एक्सरसाइज ब्रिंग्स अबाउट मेनी डिजीजेस। ठीक है, तो इसको हम लिख दें एग्जांपल कि लैक ऑफ एक्सरसाइज ब्रिंग्स अबाउट मैनी डिजीजेस। बहुत सारी बीमारियां जो है किसके कारण हो सकती हैं? लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण
हो जाती हैं। ठीक, ये आप एग्जाम्पल अच्छा लिख सकते हो। दूसरा एक्सरसाइज, अभी और एग्जाम्पल लिखना चाहो। आजकल स्मोकिंग का बड़ा प्रचलन है, कुछ लोगों को तो इतना प्रचलन है कि चाय और उनका सुट्टा दोनों साथ में चलता है, नहीं बोलना चाहिए था फिर भी। तो अब स्मोकिंग क्या है, लंग्स कैंसर का सबसे बड़ा कॉज हो सकता है ये। तो आप कह सकते हैं कि स्मोकिंग कैन ब्रिंग अबाउट कैंसर। आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो, अच्छा एग्जाम्पल है, भूलेगा नहीं जल्दी। स्मोकिंग कैन ब्रिंग अबाउट कैंसर। ठीक, स्मोकिंग से कैंसर हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज कैन ब्रिंग अबाउट ओबेसिटी, मोटापा का कारण बन सकता है। अब मोटापा हमारे, हालांकि ये चलो हिंदुस्तान में तो भी उसको एक डिजीज में नहीं कंसीडर किया जाता, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ ओबेसिटी को, मोटापा को जो है बीमारी में माना जाता है कि हाँ एक इलनेस है, एक बीमारी है, वो एक डिजीज है, उसमें कंसीडर किया जाता है। ठीक, आइए अब हम दूसरा वर्ड ले लेते हैं कि ब्रिंग अलोंग क्या होता है। ठीक है, ब्रिंग अलोंग मीन्स होता है किसी को, किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को अपने साथ ले जाना कहीं। ठीक है, टू टेक समवन और समथिंग, ठीक है, टू टेक समवन और समथिंग विथ यू, अपने साथ ले जाना। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि ब्रिंग अलोंग या साथ लेना, एक ही सेंस, ब्रिंग विथ भी कर सकते हो उसको, ब्रिंग अलोंग को ब्रिंग विथ यानी कि साथ ले जाना नॉर्मल सेंस में। ठीक है, तो हम ये लिख दे रहे हैं, लिखिए ब्रिंग विथ क्या होता है, सॉरी ब्रिंग अलोंग। ब्रिंग अलोंग क्या होता है, साथ ले जाना। ठीक है, यानी कि ब्रिंग विथ कह सकते हो आप, ब्रिंग विथ। ठीक है, या आप क्या कह सकते हो, टू टेक somebody और समथिंग टू अ प्लेस, किसी स्थान पर किसी को ले जाना या किसी वस्तु को ले जाना। ठीक है, टू अ प्लेस विथ यू, अपने साथ में। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो कि आप, ठीक है, यहाँ हमने विथ यू नहीं लिखा, विथ यू, अपने साथ ना भी लिखो तो सेंस तो वही है, बात एक ही होती है। अब जैसे आपको कोई इनवाइट कर रहा है कहीं, आपके परिवार या आपके आई मीन टू आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स आपको इनवाइट कर रहे हैं, तो कई बार क्या कहते हैं कि भैया बच्चों को भी लेते आइएगा साथ में, या बोल दिया कि हाँ आप अपनी वाइफ को भी लेते आइएगा, या अपने हस्बैंड को भी बोल दीजिएगा उनको भी लेते आइएगा। तो वहां इस सेंस में आप कह सकते हो क्या कि प्लीज ब्रिंग, क्या, ब्रिंग अलोंग, है ना, योर वाइफ एंड चिल्ड्रन टू द पार्टी, ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है, हम इसके एग्जांपल लिख दे रहे हैं कि प्लीज ब्रिंग अलोंग योर वाइफ एंड चिल्ड्रन टू द पार्टी। आप और भी लिख सकते हो, आप स्टूडेंट हो, आपके किसी स्टूडेंट ने आपको बुलाया, आपका फ्रेंड है, आई मीन टू से आपके फ्रेंड ने बुलाया, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग साथ में, हाँ भैया अपने पार्टनर को भी लेते हैं ना, रूम पार्टनर होते हैं ना स्टूडेंट्स के, तो यही कहेंगे वहां कि प्लीज ब्रिंग अलोंग योर पार्टनर टू द पार्टी, यानी कि अपने पार्टनर को भी, रूम पार्टनर को भी आप पार्टी में लेकर आए, इस तरह भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, ब्रिंग अलोंग का आप, हमें लगता है, यूज आसानी से कर सकते हैं कहीं भी, मतलब आसान भी है। ठीक है, जैसे ब्रिंग अलोंग का और भी सेंस यूज कर सकते हो साथ में लाने के, जैसे कि आई ब्रॉट अलोंग माई मैनी बुक्स, मैंने बहुत सारी किताबें लाई। ठीक है, तो वहां हमने अपने साथ में बहुत सारी किताबें लाई, या स्टूडेंट्स ब्रिंग अबाउट मैनी बुक्स टू द क्लास या टू द स्कूल या कोचिंग, कुछ भी, कि वहां लेकर जाते हैं। ठीक है, लाते हैं। ठीक है, तो ये इस सेंस में आप हो सकता है कि हाँ ब्रिंग अलोंग का प्रयोग। ठीक है, तो आई थिंक आपको ब्रिंग अलोंग समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक क्या होता है, ब्रिंग बैक होता है कोई चीज रिमाइंड कराना, यानी कि याद दिलाना। ठीक है, रिकॉल, क्या, रिकॉल या रिमाइंड। ब्रिंग बैक होता है रिकॉल या रिमाइंड, याद दिलाना। एक तो मीनिंग ये होता है, एक दूसरा मीनिंग और भी होता है, किसका, ब्रिंग बैक का,
कोई चीज आप किसी से बारो कर रखी हो, उधार ले रखी हो पहले से, तो उस चीज को वापस लेने के सेंस में भी हम ब्रिंग बैक का प्रयोग करते हैं। यानी कि जैसे आपकी किसी ने पुस्तक ले ली है तो आप कहते हो ब्रिंग बैक माई बुक्स, यानी कि हमारी किताबें वापस कर दो। तो उस सेंस में भी ब्रिंग बैक का प्रयोग होता है। और याद दिलाने के सेंस में, रिमाइंड कराने के सेंस में, ठीक है। कई बार होता है कोई घटनाएं होती है तो हम कहते हैं कि भैया जरा मुझे याद दिलाना इसको, ठीक है। तो हम यही कहेंगे यानी कि मुझे रिमाइंड करा देना, ठीक, कल कहीं जाना है, मैं कहीं भूल ना जाऊं, मुझे रिमाइंड करा देना, तो प्लीज ब्रिंग बैक मी, ठीक है, इस तरह प्रयोग कर सकते हो। या ब्रिंग मी बैक, एक्चुअली क्या होता है ना, जब प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो दोनों वर्ड के बीच में रखते हैं। हम पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताए थे ये सब कि कहाँ पोजीशन होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, यदि ट्रांजिटिव वर्ब की तरह प्रयोग हो रहा है कोई फ्रेजल वर्ब, है ना, ये सब हम बता चुके हैं। तो उसके भी एग्जांपल्स हम लिख लेते हैं, ठीक है, कि ब्रिंग बैक मीन्स रिमाइंड कराना, या अभी कौन सा बताया आपको, ब्रिंग बैक मीन्स कोई चीज रिटर्न करना, टू रिटर्न समथिंग, ठीक है। तो आई होप नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं, फिर आप बात करते हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स में हम देख रहे हैं कि ब्रिंग बैक का, तो आजकल हम लोग फोटोज जो ऐप है ना, आई मीन जो हमारे स्मार्टफोन में फोटोज होता नहीं है, उसमें आप देखेंगे कि कई बार जो है गूगल हमारे पुरानी मेमोरीज जो होती हैं फोटोज की, उनको कलेक्ट करके फिर हमें टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता है कि इस डेट में आपकी ये फोटो कैप्चर की गई थी और ये फोटो आपकी ऐसी है। और तो और वो तो जो है पूरा 3 4 या 5 7 8 10 फोटोज का पूरा एक फ्रेम इकट्ठा करके कह लो, हाँ, बना के फिर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो हमारी मेमोरीज को ताज़ा करते हैं, ठीक है, यानी कि वो हमें याद दिलाते हैं हमको। तो आप वहाँ कह सकते हो कि गूगल ब्रिंग्स बैक, ये आप कर सकते हैं कि गूगल, ये ब्रिंग बैक का हम प्रयोग कर रहे हैं कि गूगल ब्रिंग्स बैक मैनी प्लीजेंट मेमोरीज। तो ये वाला एग्जाम्पल लिख सकते हैं ब्रिंग बैक के लिए कि गूगल brings back many pleasant memories। बहुत सारी यादें हमारी गूगल जो है हमको ताजा कर देता है, ठीक है, याद दिलाता रहता है। एक ब्रिंग बैक अभी हमने कहा, यहाँ मैंने लिखा नहीं था, मतलब वही अभी जो मैंने बताया था कि टू रिटर्न समथिंग, टू रिटर्न समथिंग दैट यू हैव बारोड, जो आपने कभी, शायद नीचे दिख रहा हो, बारोड है ये, यानी कि वापस लेना। तो उस सेंस में हम वापस लेने के सेंस में लिखें तो हम कहते हैं कि चलो ये प्लीज ब्रिंग बैक माई बुक्स, हमारी किताबों को वापस कर दो। बहुत सारे कर सकते हैं हम, ठीक। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है ब्रिंग डाउन। इसका क्या माने होता है, ब्रिंग डाउन मीन्स होता है कोई चीज टू मेक समथिंग फॉल, यानी कि गिराना, ठीक है, गिराने के सेंस में होता है। इसके और भी कई सेंस होते हैं, गिराने में भी कई तरह, ठीक है। स्टार ने पेड़ को गिरा दिया, ठीक है, पायलट ने मैनेज किया किसी तरह कि हाँ प्लेन को जो है नीचे उतार दिया ठीक से, तो वो भी किसी मतलब सर्कमस्टांसेस अगर अगेंस्ट हो फिर मैनेज करके गिरा दिया, ब्रिंग डाउन वो भी हो गया। किसी ने किसी एनिमल को मार के गिरा दिया शॉट से, है ना, उस सेंस में भी ब्रिंग डाउन का प्रयोग होता है। मेनी सेंस हो सकते हैं। टू मेक समथिंग अनहैप्पी भी होता है ब्रिंग डाउन का मतलब, टू मेक समथिंग अनहैप्पी यानी किसी को नाखुश कर देना, नाराज कर देने के सेंस में भी हम प्रयोग करते हैं। टू मेक समथिंग फॉल अनहैप्पी, है ना, और रिड्यूस के सेंस में भी प्रयोग होता है। तो आइए हम इसके मीनिंग लिख लेते हैं कि ब्रिंग डाउन के क्या क्या सेंस हैं, ठीक। ब्रिंग डाउन के टू मेक समथिंग फॉल, गिरा देना, टू मेक अनहैप्पी, किसी को नाखुश कर देना, ठीक है। और बाकी गिराने के सेंस में ये प्रयोग होता है और अनहैप्पी के सेंस में होता है, रिड्यूस के सेंस में भी होता है कई बार, ठीक है, रिड्यूस के सेंस में, ठीक है। तो इसके एग्जांपल ले लेते हैं। किसी व्यक्ति को आपने कभी सुना होगा कि हाँ एक ही शॉट में लाइन को मार दिया, ठीक है, गिरा दिया उसको, तो उस सेंस में भी आप कर सकते हो। किसी व्यक्ति का नाम लें या वैसे ही कर दें कि he brought
डाउन द लाइन इन अ सिंगल शॉट। ठीक है, ही ब्रॉट द लाइन इन अ सिंगल शॉट। इन करके के बजाय यहाँ आप बेहतर है कि विथ कर दें, विथ अ सिंगल शॉट, ज्यादा बढ़िया प्रीपोजिशन वो फिट बैठ रहा है यहाँ कि ही ब्रॉट डाउन यानी कि गिरा दिया, द लाइन विद अ सिंगल शॉट, एक ही शॉट में शूटर ने मार के गिरा दिया। आप यहाँ ही की जगह शूटर भी कर दे, द शूटर, तो भी ठीक है, बात एक ही है, वो द शूटर कर दे। ठीक है, ब्रॉट डाउन द लाइन इन अ सिंगल शॉट। स्टॉर्म वाला तो आप जान भी रहे होंगे कि द स्टॉर्म ब्रॉट डाउन मेनी ट्रीज, यानी कि बहुत सारे पेड़ को तूफान ने गिरा दिया, उस सेंस में आप प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, या आप बहुत और एग्जांपल ले सकते हैं कि मैंने, हम पैसिव में लिखें एनिमी फाइटर, एनिमी मतलब समझ रहे हैं, एनिमी फाइटर मतलब दुश्मन के जो फाइटर थे। ठीक है, दे वर ब्रॉट डाउन, यानी कि उनको गिरा दिया गया। ठीक है, बाय सोल्जर्स, और ऐसे ही कर दो तब भी वो सेंस हो जाएगा। ठीक है, तो मेनी एनिमी फाइटर्स हैड बीन ब्रॉट डाउन, मार के गिरा दिए गए। ठीक है, बहुत सारे एनिमी फाइटर्स मार के गिरा दिए गए, यानी कि इस सेंस में भी हमने अभी बात की थी उसके प्लेन को मैनेज करके, द पायलट मैनेज्ड टू ब्रिंग डाउन द प्लेन, इस सेंस में भी कर सकते हो। ठीक है, हम सारे लिख नहीं रहे हैं, बस हम ऐसे आपको समझा दे रहे हैं, लिखेंगे बहुत टाइम, वैसे भी टाइम टेकिंग हो जा रहा है ये। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आप पेशेंस से पूरा पढ़ लेंगे, उसको रिवाइज करते रहेंगे, इसके नोट्स बना लेंगे ना, फिर इन सेंटेंसेस को जो हम बना रहे हैं इन्हीं पर अगर आप फोकस कर लिए तो आपका आराम से बेड़ा पार हो जाएगा, कभी फ्रेजल वर्ब आपके गलत नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ मीन्स क्या होता है? ब्रिंग फोर्थ मीन्स होता है कोई चीज को बर्थ देना, है ना। क्या, ये हम हटा रहे हैं। ब्रिंग फोर्थ मीन्स टू गिव बर्थ टू, ब्रिंग फोर्थ मीन्स एक तो प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस में आप फ्रूट्स कर सकते हो, है ना, फ्लावर्स कर सकते हो, हाँ, एटसेट्रा, और कुछ भी क्रॉप्स के लिए भी प्रयोग कर सकते हो, फ्रूट्स के लिए, उसके लिए। ठीक, और एक अभी मैंने जैसे बोला था कि टू गिव बर्थ टू, यानी किसी को जन्म देना, किसी को क्या, बच्चे को जन्म देना। ठीक है, तो हम इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि जैसे राधिका ब्रॉट फोर्थ, ब्रिंग फोर्थ को हम, आपको ये तो पता है ना कि किस टेंस में चाहो, जिस टेंस में चाहो उसमें आप कर सकते हो। राधिका ब्रॉट फोर्थ अ मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड। ठीक है, एक मेल चाइल्ड को राधिका ने जन्म दिया, आप ये एग्जांपल लिख सकते हो, बढ़िया है, इस सेंस में, जन्म देने के सेंस में, टू गिव बर्थ टू के सेंस में, गिव बर्थ सॉरी, और ये प्रोड्यूस के सेंस में आप कर सकते हो कि कल्टीवेशन अच्छी है तो ब्रिंग फोर्थ इसका ज्यादा होगा, क्रॉप्स का ज्यादा अच्छा ब्रिंग फोर्थ होगा। ठीक, या ट्रीज के लिए कर सकते हो कि ट्रीज ब्रिंग फोर्थ फ्रूट्स, कि जो पेड़ हैं वो फल का उत्पादन करते तो उस सेंस में आप कर सकते हो। अभी हम और करें कि अच्छा, हमेशा पॉजिटिव सेंस में नहीं, नेगेटिव में भी हो सकता है कि जैसे मान लिया कंटामिनेटेड वाटर हम पी लिए, कंटामिनेटेड समझ रहे हैं ना, कि जो पॉल्यूटेड वाटर है, तो कंटामिनेटेड वाटर ब्रिंग्स फोर्थ मैनी डिजीज, यानी कि जो दूषित पानी है बहुत सारी बीमारियों का कारण बनती है, यानी कि बहुत सारी बीमारियां लाती है, उस सेंस में आप ब्रिंग फोर्थ का प्रयोग कर सकते हो। ठीक, तो ये सब हमारे एग्जाम्पल्स हैं, हम सारे नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, बट मैं दो एक लिख रहा हूँ, दो एक बोल दे रहा हूँ। ठीक है, आप उनको जो है अच्छे से रिवाइज करिएगा, हम बोल रहे हैं उसको आप लिख सकते हैं, उसको लिख लिया करिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्रिंग इन और ब्रिंग ऑफ, पर हम बात करते हैं इरेज करके इसको। अब जैसे हम ब्रिंग इन की बात कर ले कि ब्रिंग इन क्या होता है, ब्रिंग इन, तो इसके दो सेंस होते हैं। एक तो होता है कि प्रॉफिट कमाना, यानी कि लाभ कमाना। ठीक है, किसी चीज, कोई बिजनेस में या कैसे भी जो आप अर्न कर लेते हो, दैट इज कॉल्ड ब्रिंग इन।
ठीक है। दूसरा होता है कि इंट्रोड्यूस ए न्यू सिस्टम, आई मीन टू से कस्टम या रूल या लॉ, कोई नया नियम या कानून जो है इंट्रोड्यूस करना, यानी कि उसको लाना, जिसे गवर्नमेंट कोई नियम कानून लाती है नया कानून, तो उसके लिए भी ब्रिंग इन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम लिख लेते हैं कि ये टू इंट्रोड्यूस आ लॉ, कस्टम, है ना, एक परंपरा या कोई कानून, उसको लाना। और एक होता है कि ब्रिंग इन मतलब जैसे हमने बताया कि लाभ कमाना। ठीक है, तो प्रोड्यूस एज ए प्रॉफिट कह लो, टू प्रोड्यूस एज ए प्रॉफिट, है ना, लाभ कमाना, है ना। जैसे मेरा सारा बिजनेस मान लिया 10 लाख पर ईयर इनकम हमको होती है, तो हम एग्जांपल लिख सकते हैं कि माय बिजनेस ब्रिंग्स इन 10 lakhs। ठीक है, आ ईयर होगा, पर ईयर नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, पर एनम होता है। वो जब आएगा तो हम एरर में भी सीखेंगे कि कहाँ आ लगाना है, कहाँ पर लगाना है। कई बार हम लोग पर मंथ कहते हैं कि इतना महीने हमको पर मंथ सैलरी मिलती है, हम बोलचाल में बोलते हैं, बट वो गलत है। ठीक है, पर नहीं होता है, मंथ वर्ड जब आएगा पर मंथ नहीं होगा, फिर वहाँ समझ रहे हैं ना, तो या पर ईयर नहीं होगा, आ ईयर। ठीक, पर एनम हो सकता है एयर के सेंस में। बाय द वे छोड़िए उसको, माय बिजनेस ब्रिंग्स इन 10 lakhs आ ईयर। ठीक है, हम आपसे पूछे कि तुम कितना कमाते हो, पूछते नहीं हो किसी से कितना कमा लेते हो, हाउ मच डू यू ब्रिंग इन नाउ, कितना कमा लेते हो। ठीक है, हाउ मच डू यू ब्रिंग इन नाउ, आप कितना कमा लेते हो भैया। ठीक है, पूछते नहीं है कई बार लोग। ठीक है, ये जरूर पूछते हैं, बाकी कुछ पूछे चाहे ना पूछे, कितना पढ़े हो, कितने होशियार हो, कितने काबिल हो, कितने अच्छे इंसान हो, इट डजेंट मैटर। हाउ मच डू यू ब्रिंग इन नाउ, हाउ मच डू यू अर्न नाउ, कितना कमाते हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। ठीक है, तो इसको बढ़ाइए, बाकी सब ठीक है। तो ये ब्रिंग इन हो गया। अब ब्रिंग इन के अलावा जो है एक हमने जैसे अभी क्या कहा कि इंट्रोड्यूस अ सिस्टम वाला, इसको देख लीजिए। गवर्नमेंट क्या करती है, आए दिन जो है क्या देखते हैं कि कोई नया सिस्टम या कोई नया लॉ या बिल गवर्नमेंट पास कर देती है, ठीक, लाती है, तो उस सेंस में भी ब्रिंग इन का प्रयोग कर देंगे। तो जैसे क्या कहेंगे कि द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग इन अ न्यू पार्लियामेंट्री बिल, न्यू कर लें, ऐसे कर लें, इन अ पार्लियामेंट्री बिल, यानी कि एक पार्लियामेंट्री बिल जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है लाने के लिए। ठीक है, उसको चाहे तो लिख लें, लिख लेते हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग इन अ पार्लियामेंट्री बिल। ये वाला बिल ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, बिल विधेयक है, विधेयक है ना, जो कोई कानून बनने से पहले संसद में लाया जाता है, पारित होगा तो बिल वो फिर रूल बनेगा। ठीक है, कानून तब बनता है, वो लॉ तब बनेगा, बिल स्टार्ट का प्रोसीजर होता है। बाकी एक तो WILL होता है बिल वसीयत के लिए, बाकी बिल तो आपको जानते हैं, विल वाला बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये ब्रिंग इन का हो गया। अब हमारा है ब्रिंग ऑफ क्या होता है। ठीक है, ब्रिंग ऑफ मीन्स होता है कोई चीज करने में आप सफल हो जाए, दैट इज डिफिकल्ट, जो कठिन चीज हो उसको करने में यदि आप सफल हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं ब्रिंग ऑफ, यानी कि मैनेज सक्सेसफुली, एक ये से कह सकते हो, या टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग दैट इज डिफिकल्ट। ठीक है, तो उसको भी लिख लेते हैं हम कि ब्रिंग ऑफ क्या होता है। ब्रिंग ऑफ, मैनेज सक्सेसफुली, कोई चीज है मैनेज सक्सेसफुली, या दूसरे शब्द में कहें कि टू डू, नहीं, टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग,
डिफिकल्ट, जो कठिन हो उसको करने में अगर आप सफल हो गए तो आप क्या कहेंगे कि मैं ब्रिंग ऑफ किया मैंने, ठीक है। तो जैसे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्वालिफाई एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना कठिन है, ठीक है, बट यू हैव टू ब्रिंग इट ऑफ, लेकिन आपको इसको क्वालिफाई करना है, सफल होना है। यानी कि दूसरे शब्द में कहें तो हम ब्रिंग ऑफ को अचीव ये गोल के सेंस में बोल सकते हैं कि टू अचीव अ गोल, यह भी बोल सकते हो आप, टू अचीव अ गोल, एक लक्ष्य पाना, उस सेंस में भी, ठीक है। तो वही एग्जांपल लिख लेते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू क्वालिफाई competitive exams, but we have to bring it off, हमें इसमें सफल होना है। ध्यान देना, हमने यहाँ ब्रिंग और ऑफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है इट किसके लिए? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई करने के लिए, ठीक। तो ये प्रोनाउन है इसलिए बीच में रखा, नाउन होता तो बाद में रखते। ये पोजीशन हमने पढ़ा रखा है पहले से ही। इट इज डिफिकल्ट टू ब्रिंग टू क्वालिफाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बट वी हैव टू ब्रिंग इट ऑफ, हमें इसमें सफल होना है, यानी कि अपना लक्ष्य अचीव करना है, पाना है, उस सेंस में भी हम ब्रिंग ऑफ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ब्रिंग ऑन, ठीक है। ब्रिंग ऑन मीन्स क्या होता है? किसी व्यक्ति को हेल्प करना डेवलप होने में, या जो है किसी चीज को इंप्रूव करने में हेल्प करना, वो होता है ब्रिंग ऑन, ठीक है। वो कई बार अच्छे के सेंस में भी हो सकता है इंप्रूव करने की, या बुरे सेंस, आप जो है बुरे सेंस में इसलिए होगा, कई बार जैसे कॉज टू हैपन नहीं पढ़ा हमने, किसी चीज के होने का कारण बनना, उस सेंस में भी कई बार इसका प्रयोग हो जाता है। बट मोस्टली एग्जाम में जो पूछा जाता है इसी में, इस सेंस में कि टू हेल्प समबडी, ठीक है, टू ग्रो कह लो, या इंप्रूव समथिंग, है ना, उस सेंस में। तो आइए एग्जांपल्स देख लेते हैं इसको इरेज करके। अब जैसे हम बोल दिए हैं क्या, कौन सा, कि ब्रिंग ऑन, तो ब्रिंग ऑन देखते हैं। जैसे ब्रिंग ऑन, इसका मैंने क्या मैंने बताया अभी कि कोई चीज किसी को, व्यक्ति को हेल्प करना, ठीक है। तो टू हेल्प somebody to improve और डेवलप, ठीक है, डेवलप करने के सेंस में या इंप्रूव करने के सेंस में हम ब्रिंग ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा और हो सकता है कि किसी चीज का कॉज बनना, अपीयर होने या घटित होने के लिए, टू कॉज, टू अपीयर और ऑकर, टू कॉज, टू अपीयर और ऑकर, यानी घटित होने के लिए, ठीक। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि मैं अपना बताऊं, जैसे मैं सोच रहा हूं जो कि आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ब्रिंग ऑन योर ग्रामर कॉन्सेप्ट, आपके ग्रामर कॉन्सेप्ट को ब्रिंग ऑन करना, यानी उसको इंप्रूव करने के लिए मैं अपना बेस्ट प्रयास करूंगा। ये एग्जांपल आप कर सकते हो, ठीक है। आप अपने लिए भी कर सकते हो कि आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ब्रिंग ऑन माई ग्रामर कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप टू कॉज, टू अपीयर और ऑकर उसके सेंस में भी प्रयोग कर सकते हो कि जैसे नई नई गवर्नमेंट बनी, ये वाला हमने डिक्शनरी में देखा था, इसका एक एग्जांपल, वही एग्जांपल मैं सोच रहा हूँ ले लूँ कि गवर्नमेंट बनती है जब, तो हम लोग एक उम्मीद करते हैं कि कुछ तो ये करेंगे, या अभी जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट चल रही है उसमें बहुत सारी उम्मीदें लोगों को रहती थी, अच्छे बुरे सब, कि हम जो सोच नहीं रहे ऐसा भी कर सकते हैं ये, ठीक है। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, परिणाम आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे, दिस लेजिस्लेशन, ठीक है, जैसे यूपी गवर्नमेंट बनी तो हम उससे उम्मीद करते हैं कि कुछ ये ऐसे ही ले आएंगे, कुछ नया कानून, कुछ परिवर्तन, ठीक है, जिसकी हमें उम्मीद नहीं है। तो वो एग्जांपल लिख सकते हो, अच्छा एग्जांपल था, डिक्शनरी में था कि दिस
लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन समझते हैं ना, जो आपकी लेजिस्लेशन में जो विधान परिषद और विधानसभा दोनों आता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना, ऐसे कह लो। बिल श्योरली पक्का है, क्या करेगी, श्योरली ब्रिंग ऑन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, यानी कि कुछ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस जो है लेकर आएंगे, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस होता है, जैसे अब हम लेते हैं ब्रिंग आउट, बहुत आसान है, सब लोग जानते हैं। ब्रिंग आउट मीन्स क्या होता है, ब्रिंग आउट मीन्स टू पब्लिश, बहुत आसान है ये, ठीक है, टू पब्लिश, प्रकाशित करना, ठीक है। एक और होता है इलिसिट, क्या, फैक्ट्स, किसी से कोई सूचना या तथ्य निकलवाना, है ना, कहते हैं कि ये सब तथ्य जो है या ये बात इनसे हमने निकलवा ली, हाँ, हमारे यहाँ कहते हैं उगलवा ली इनसे, जैसे लगता है खा गए थे वो, यानी कि वो चीज़ उनसे कहलवा लेना, कोई तथ्य निकाल लेना, कोई सूचना किसी से निकाल लेना, ठीक है, तो ब्रिंग आउट होता है वो, ठीक है। और एक होता है टू पब्लिश, पब्लिश वाला तो बड़ा आसान है, कि कोई एग्जांपल ले सकते हो कि कोई पब्लिकेशन है, जैसे अरिहंत के ही ले लो आप, कि अरिहंत क्या कर रहा है इसमें, अरिहंत हैज ब्रॉट आउट ए नंबर ऑफ न्यू बुक्स, अरिहंत जो है बहुत सारे नई किताबों को पब्लिश किया है, यानी कि छापा है, उसको प्रकाशित किया है, प्रकाशित करना, ठीक है। इलिसिट तो फैक्ट आप निकलवा ही लेंगे किसी से भी, ठीक है, उस सेंस में कर सकते हो। एक चीज और इस सेंस में भी प्रयोग करते हैं कि जब आप अभाव में होते हैं या किसी प्रॉब्लम में होते हो, ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूं, तो क्या होता है कि उस टाइम हमारे अंदर का जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो चीज हम कर पाते हैं, ठीक है, जो बेस्ट चीजें हमारे अंदर हैं, ठीक। एक लाइन हमने कभी किसी से सुनी थी कि अभाव के प्रभाव में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि एवरी डिफिकल्टी इज एन अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज, ये भी याद रखिए लाइन, एवरी डिफिकल्टी इज एन अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज, हर प्रॉब्लम्स जो है, कठिनाइयां जो आपकी हैं, वो अपने आप में एक अवसर है, बस हमें आना चाहिए उसको जो है कैश कराना, बुनाना, ठीक है। उस सेंस में करिए कि कोई भी क्राइसिस है तो एक क्राइसिस ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन अस, जो हमारे अंदर सबसे बढ़िया है उस चीज को भी बाहर ले आती है। तो इस एग्जाम्पल को भी लिख सकते हैं आप, हालांकि इसका हमने नहीं लिखा है, प्रकाशन वाला तो बड़ा आसान है, लिख लेंगे आप कि द, ऐसे करो, अ क्राइसिस, कोई भी क्राइसिस है आपके अंदर, पैसे की, समय की, क्राइसिस ब्रिंग्स आउट द बेस्ट, यानी कि द बेस्ट थिंग्स इन अस, हमारे अंदर जो सबसे अच्छा है वो चीज भी बाहर आ जाता है, ठीक है, तो वो ब्रिंग आउट का प्रयोग होता है। बाकी पब्लिश का, किसी से सूचना निकालना, उस सेंस में तो होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है फ्रेजल वर्ब ब्रिंग ओवर एंड ब्रिंग राउंड, ठीक है। ब्रिंग राउंड भी आसान है, आप जानते होंगे, शायद ओवर ना पता हो, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं, इसको अरेंज करके। अब ब्रिंग ओवर की हम बात कर रहे हैं, किसकी, ब्रिंग ओवर, इसके दो सेंस होते हैं। एक तो बड़ा कॉमन है, हर कोई लगभग जानता है, कि किसी को किसी के साथ जो है ले जाना, नहीं, आई मीन टू से लाना के सेंस में, ठीक है। और स्पेशली कहाँ, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, टू ब्रिंग समवन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इस सेंस में करते हैं। ये वाला लिख लेते हैं, टू ब्रिंग समवन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, दूसरे। और एक और सेंस इसका होता है, ये थोड़ा कम लोग जानते हैं, यूज नहीं करते हैं, किसी को अपने पक्ष में लेना, एग्जैक्टली तो यही होता है, किसी को अपने पक्ष में लेना, यानी कि टू ब्रिंग समवन एट वन साइड, ठीक है, टू ब्रिंग समवन एट वंस साइड, अपने पक्ष में लेने के सेंस में भी प्रयोग ब्रिंग ओवर का होता है, ठीक है। ये दो सेंस हैं, तो इसको हम देख लेते हैं
जैसे ब्रिंग ओवर तो आसान है, जैसे कहीं ले जाना, बिल्कुल लाना के सेंस में, किसी एक व्यक्ति को दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जैसे ब्रिंग योर चिल्ड्रेन एट माई होम, अपने बच्चों को मेरे घर लाओ, ठीक है। या मैं कहूँ प्लीज ब्रिंग, ब्रिंग मैंने ओवर नहीं बोला, यानी कि ब्रिंग ओवर योर चिल्ड्रेन, ठीक है, एट माई होम, ऐसा कर सकते हो। या प्लीज ब्रिंग योर हस्बैंड टू डिनर, ब्रिंग योर हस्बैंड ओवर टू डिनर, ठीक है। ये लिख सकते हैं कि टू प्लीज ब्रिंग योर हस्बैंड ओवर, या प्लीज ब्रिंग योर वाइफ ओवर, ठीक है, टू डिनर, डिनर के लिए। समटाइम, कभी, समटाइम और समटाइम्स में अंतर होता है। समटाइम्स माने कभी कभी कोई चीज घटित हो रही हो, समटाइम्स, समटाइम कभी, एक बार, ठीक है। तो प्लीज ब्रिंग योर हस्बैंड ओवर टू डिनर, यानी कि खाने पर कभी लाओ, ठीक है, समटाइम कभी, ठीक है। या कई बार होता है और भी किसी चीज के लिए आपने बोल दिया कि उसको लेकर आओ, फिर हम उससे बात करें, ठीक है। या किसी और काम के लिए, तो अभी हमने किसी को सुना, जल्दी किसी महिला ने किसी से कहा, ठीक है, उनको हमारे घर पर लाओ, तो उनके हम सूट का, ड्रेस का जो है मेजर हम कर लें, ठीक है, माप लें कि हाँ क्या साइज है उनका। अब सिलाई विलाई करती होंगी कुछ, तो उस सेंस में भी प्रयोग कर सकते हैं कि ब्रिंग हर ओवर टू माई होम या टू माई हाउस, ब्रिंग हर ओवर माई हाउस, टू माई हाउस, सो दैट आई कैन, यानी आई मे मेजर हर ड्रेस, इस तरह कर सकते हैं, मेजर हर फॉर द ड्रेस, इस तरह कर सकते हो, ठीक है। तो इस क्या एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। कौन सा अभी मैंने बोला, प्लीज ब्रिंग हर ओवर माई हाउस सो दैट आई मे मेजर हर फॉर द ड्रेस, ड्रेस के लिए मैं उसका मेजरमेंट कर सकूं, ठीक है। तो ओवर माई हाउस, प्लीज ब्रिंग हर ओवर माई हाउस सो दैट आई मे मेजर हर फॉर द ड्रेस। ओवर टू माई हाउस करो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन ये लगना चाहिए, क्योंकि ये वाला ओवर प्रीपोजिशन तो ब्रिंग के साथ है, फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। और ये कहीं जाने के सेंस में, ले जाने के सेंस में टू लगता है, आपको पता है, ठीक है, उस सेंस में कर सकते हो। ब्रिंग अबाउट, इसकी बड़ी होड़ है पूरी दुनिया में, हर कोई अपने पक्ष में, नेता है तो वो अपने पक्ष में किसी दूसरे नेता को लाना चाहता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी के नेता को अपने पक्ष में लेना चाहती है। कोई व्यक्ति है, कोई फ्रेंड है, आपस में बनती है किसी की, तो वो चाहता है कि वो हमारे पक्ष में ज्यादा रहे। कई बार कोई रूठ गया है, उसके पक्ष में नहीं है, नाराज है, तो इस सेंस में वो घर घर की कहानी वाली बात, जो घर हर घर की कहानी है, ठीक है। तो इसमें क्या, फला मिस्टर समवन, ठीक है, मिस्टर राहुल इज ट्राइंग टू ब्रिंग हर वाइफ, ठीक है, टू ब्रिंग हर वाइफ ओवर टू हिम, मिस्टर राहुल इज ट्राइंग टू ब्रिंग हर वाइफ ओवर टू हिम, ऐसा कर सकते हो। तो ये हम समझ लिए हैं। इसके बाद में ब्रिंग राउंड होता है, ये आसान है, ये लगभग सबको पता है, होश में लाने के सेंस में प्रयोग होता है ब्रिंग राउंड, ठीक है। हालांकि पता तो सब है, लेकिन नहीं भी पता हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, रिस्टोर टू कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस यानी कि होश में लाना, किसी को होश में लाना, ब्रिंग राउंड होता है, ठीक है। होश में लाना, इसका मतलब डॉक्टर ने मरीज को होश में, मतलब लाने में सफल रहा, तो ठीक है, डॉक्टर वाज सक्सेसफुल टू ब्रिंग द पेशेंट राउंड, यानी कि वो होश में लाने में सफल रहा, इस तरह कर सकते हो इसको, ठीक है। यानी कि टू टेक समवन इन सेंस, इस सेंस में प्रयोग कर सकते हैं हम, वही चीज है, रिस्टोर टू कॉन्शियसनेस, मतलब दूसरे शब्द में लिखें तो टू टेक समवन इन सेंस, एक ही चीज है, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है। हम नंबर 2 ना करके यहाँ स्लैश कर दो, यानी कि चाहे ये लिखो आप, चाहे वो लिखो, बात एक ही है। ये ब्रिंग राउंड होता है, यानी कि होश में लाने के सेंस में। एक और ब्रिंग राउंड होता है कि परजुएट करना किसी को,
परजुएट माने होता है किसी को बहलाना, फुसलाना या मना लेना स्पेशली, ठीक। और वो उस बात पर मना लेना कि जिस बात के लिए, जिस सजेशन के लिए वो पहले से वो मना कर चुका हो, इनकार कर चुका हो, उसके लिए भी ब्रिंग राउंड का प्रयोग होता है, यानी कि टू परजुएड समवन टू एक्सेप्ट, ठीक है, स्पेशली अ प्रीवियसली डिनाइड सजेशन, यानी कि जिसको उसने पहले से इनकार कर दिया हो, अपोज कर दिया हो, उस सेंस में आप ब्रिंग राउंड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये ठीक है, हो गया है। अब हम जो है बस ये पेशेंट वाला याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा कि डॉक्टर ने पेशेंट को होश में लाया, तो यानी कि डॉक्टर वाज सक्सेसफुल टू ब्रिंग राउंड द पेशेंट, है ना। या और भी सेंटेंस बन सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके लेते हैं कि ब्रिंग राउंड के अलावा ब्रिंग टू एंड ब्रिंग अंडर, ठीक है। तो ब्रिंग टू भी देते हैं हम, जैसे ब्रिंग टू की बात कर रहे हैं हम। ब्रिंग टू ये बहुत आसान, जो ब्रिंग अराउंड पढ़ा अभी, होश में लाना, सेम आप कह सकते हो ब्रिंग राउंड यानी कि होश में लाना, ठीक है। ये ब्रिंग टू होता है, इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम सेंस है। अब हमारा ब्रिंग अंडर है, ये देख लेते हैं। ब्रिंग अंडर मीन्स क्या होता है? ब्रिंग अंडर मीन्स होता है सबड्यू मीन्स क्या होता है? किसी को अपने अधीन कर लेना या वश में कर लेना होता है, ठीक है। अधीन करना, है ना, या वश में कर लेना, करना, ठीक है। नियंत्रण में कर लेना, नियंत्रण में करना। हालांकि हिंदी लिख नहीं रहे लेकिन पता नहीं आज लिख दिया, चलो। ब्रिंग अंडर मीन्स नियंत्रण में कर लेना। अब वो चाहे कोई आपका अपोनेंट हो, विरोधी हो, रिबेल्स, ठीक है, या कोई मूवमेंट चल रहा हो, आंदोलन चल रहा हो, उसको नियंत्रित कर लेना हो, या कहीं कोई वायलेंट हो रहा है, ठीक है, वायलेंस हो रहा है, यानी कि कोई वायलेंस हो रहा है तो भी अहिंसा वगैरह, या कहीं आग वगैरह लग गई है उसको नियंत्रण करना, सबड्यू करना, सारे सेंस में आप ब्रिंग अंडर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नियंत्रण करने के सेंस में या सबड्यू करने के सेंस में। सबड्यू नियंत्रण एक ही चीज है, ठीक है। ये जो है आपका, जिसे हम कहते हैं कि द फायर हैज बीन ब्रॉट, पैसिव में सेंटेंस है, ब्रॉट अंडर, ठीक है, बीन ब्रॉट अंडर वेरी सून, यानी कि बहुत जल्द ही, जैसे कहीं आग लग गई, ठीक है, तो उसको हमने तुरंत नियंत्रित कर लिया, ठीक है। तो द फायर हैज बीन ब्रॉट अंडर कंट्रोल कह सकते हो, और बढ़िया रहेगा, अंडर कंट्रोल तब भी सही है, ठीक है। अंडर कंट्रोल वेरी सून, बहुत जल्द ही जो है हमने उसको अपने नियंत्रण में ले लिया। तो आप भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कहीं वायलेंस हो रहा था, कोई विरोध हो रहा था, तो वहां भी कह सकते हो, ठीक है। तो ऐसे हम ब्रिंग राउंड अंडर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, सबड्यू करने के सेंस में। जब भी सेंटेंस में अगर कहीं ऐसा मिल जाएगा, फिलअप करने को आ गया, तो देखिएगा क्या नियंत्रण करना या वश में करना या अधीन करना, इन सब सेंस में है क्या वहां कोई जो एग्जांपल्स है? अगर है वो एग्जांपल इसमें, तो आप वहां पर ब्रिंग अंडर का सिलेक्शन करेंगे, उसको चूज कर लेंगे, ठीक। अब हमारा एक बचता है नंबर 14 वाला, ये ब्रिंग अप। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। इसका माने होता है रियर। एक तो रियर होता है, रियर माने, एक पहले रियर माने जान लीजिए, हमने इसका सिनोनिम्स लिख दिया। रियर माने क्या होता है? एक रियर माने होता है पीछे, जैसे मोबाइल में कैमरा है तो हम कहते हैं फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा, यानी कि पीछे वाला कैमरा, पिछला भाग, जब रियर नाउन होता है तब, ठीक है। लेकिन रियर अगर वर्ब है तो रियर का माने होता है कि बच्चे का मतलब पालन पोषण करना और उसको शिक्षा देना। रियर माने क्या होता है? एजुकेट करना और ट्रेन करना किसी चीज के लिए, अच्छे काम के लिए। तो टू एजुकेट एंड ट्रेन चिल्ड्रेन, उस सेंस में भी होता है। तो आप रियर को दूसरे शब्द में क्या लिख सकते हैं? टू एजुकेट और ट्रेन माने प्रशिक्षित करना चिल्ड्रेन, बच्चों को, ठीक है। ये ट्रेन वो गाड़ी वाला ट्रेन नहीं, ट्रेन माने प्रशिक्षित करना, उसी से तो ट्रेनिंग बना है ना, प्रशिक्षण, ये होता है। यानी कि टू लुक आफ्टर, आप इसको चाहो तो दूसरे शब्द में आप कह सकते हो कि टू लुक आफ्टर, माने एक है सबका, टू लुक
आफ्टर, यानी कि लुक आफ्टर माने भी देखभाल करना होता है, आप जानते हैं, हमने बताया भी है, ये भी फ्रेजल वर्ब ही है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब का सिनोनिम फ्रेजल वर्ब मैंने लिख दिया। लुक आफ्टर माने भी देखभाल करना होता है। लुक आफ्टर का एक सेंस और होता है रिसेंबल करना, उसकी जैसा दिखना, ठीक है, ये भी मैंने बता रखा है। ठीक, तो अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हम पेरेंट्स जो हमारे यहाँ हैं, हर कोई भी पेरेंट्स हो, माँ बाप हैं, तो वो बच्चे को अपने क्या ट्रेनिंग देते हैं, क्या एजुकेट करते हैं, कैसे ब्रिंग अप करते हैं कि वो ट्रुथफुल रहें, ऑनेस्ट रहें। तो ऑल दी मदर्स, ठीक है, ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन टू बी ट्रुथफुल। आप ये एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है, कि ऑल दी मदर्स, सारी माताएं, ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन टू बी ट्रुथफुल, यानी कि सच्चे बनने के लिए। ठीक है, ये एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, एग्जांपल देख सकते हैं, यानी कि हमारा उद्देश्य ही क्या होता है कि हम उसको, बच्चे को जो है एक नेक इंसान बनाएं। ठीक है, ये आपका जो है ब्रिंग अप हो गया। ठीक, अब एक तो ये हो गया ट्रेनिंग वाले सेंस में, एक हो गया ट्रेनिंग के सेंस में, यानी कि प्रशिक्षण दे रहे हैं हम उनको, बच्चे को एजुकेट कर रहे हैं। एक होता है कि पालना पोसना भी, पालन पोषण भी करने के सेंस में भी होता है आपका ब्रिंग अप। जैसे अभी कोविड में बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए, ठीक है, तो उनके रिलेटिव्स उनको क्या कर रहे हैं, अब उनके रिलेटिव्स उनको ब्रिंग अप कर रहे हैं, यानी कि उनका पालन पोषण कर रहे हैं। ठीक है, उनके आंट, उनके घर के कोई भी है ना, तो XYZ मामा के यहाँ, चाचा के यहाँ कोई भी XYZ देख रहा है ना, तो पेरेंट्स अगर अनाथ हो गए तो कौन ब्रिंग अप कर रहा है, तो वहां ब्रिंग अप यानी पालना पोसना, उनका लालन पालन जो होता है वो करने के सेंस में भी ब्रिंग अप का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो आप कर सकते हो कोई व्यक्ति का, लड़के का लेकर कि हाँ, जैसे मिस्टर XYZ, अब चूंकि बच्चे का नाम है तो मिस्टर ना कैसे करें, राकेश वाज ब्रॉट अप बाई हर आंट, ठीक है, व्हेन हिज पेरेंट्स वर डाइड, है ना, ऐसे करके कुछ भी, कि जब उसके पेरेंट्स जो है नहीं रहे तो वो अपने माँ बाप के मतलब आंट के द्वारा पाला पोसा गया। ठीक है, और इस सेंस में भी कर सकते हो आप, एक्टिव में लिख सकते हो कि सी ब्रिंग्स अप 5 चिल्ड्रन, वो 4 बच्चों का पालन पोषण करती है। अब हो सकता है 5 उसके हो, 4 बच्चे उसके ही हो या किसी और के भी हो, तो ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना। ठीक है, दे ब्रॉट अप 5 चिल्ड्रन, यानी कि उन्होंने 5 बच्चों का पालन पोषण किया, यानी कि 5 बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा करके बड़ा किया, ठीक, खिला पिला के, तो वो सेंस होता है। बाकी तो आप समझते हैं इसको। अब ये ब्रिंग का जो है हमने 14 फ्रेजल वर्ब्स लिया है और उसको हमने बहुत अच्छे से डिटेल में कर लिया। आप अगर सारे एग्जाम्पल्स जो हमने बताए हैं इसको प्लस इनके मीनिंग्स को अगर देख लेंगे, ठीक से पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ फ्रेजल वर्ब हम कहीं और से भी देख लें। ठीक है, हमने ठीक ठाक बनाया अपने हिसाब से। और यदि आपको लगता है कहीं कुछ कमेंट करना है, कुछ पूछना है, या आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं जिससे मुझसे कहीं त्रुटि हुई है, तो बिल्कुल स्वागत है, हम उसको इम्प्रूव करने के लिए, ये हमें हेल्प करेगा ग्रो अ बेटर टीचर। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या हमारे फ़ोन नंबर पे आप मुझे बता सकते हैं। ये सारे डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखे हैं, इसके लिंक, फ़ोन नंबर भी दे रखा है। ठीक है, तो इसको रिवाइज करते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्कार।